क्या नाम है आपका? जय श्री राम। मैं पूनम पिंकी चौधरी, विधानसभा 56 से प्रत्याशी। हिंदुस्तान निर्माण दल से आप हैं और पिंकी चौधरी जी के साथ उन्होंने नामांकन भरने की कोशिश की थी, उनको जेल के अंदर दे दिया गया। इसके बाद आपको नया चैलेंज लेने के रूप में आप उम्मीदवार के रूप में आई है मैदान में। क्या क्या मुद्दे हैं आपके? बहन बेटियों की सुरक्षा के साथ साथ में विद्यालय, स्कूल और गौशाला का निर्माण, चिकित्सा का निर्माण और गुरुकुल वगैरह सभी आगे व्यवस्था की आप लगातार डोर टू डोर कर रहे हैं, किन किन समस्याओं को देख रहे हैं आप गाजियाबाद विधानसभा में? सबसे बड़ी समस्या तो बिजली, पानी, सीवर लाइन और जो चिकित्सा की है, गौशाला की है, ये सब मतलब सबकी परेशानी लगभग ज्यादातर ये ही रही है। कोई विकास नहीं हो रखा है, उसे आगे बढ़ाएंगे। जैसे कि गायों के बारे में आपने बताया कि गौशाला की कमी हो रही है। जो गौशाला में तो जो काम हो रहा है वो तो हो रहा है, लोग भी गाय स्वयं पालते हैं और उनको दूध निकाल के छोड़ देते हैं। ये समस्याएं ये तो सबके साथ है। इसके आगे चुनाव में आप चुनाव में जीतने के बाद आप क्या करेंगे, उसका सुधार कैसे करेंगे? देखो, जैसे इंसानों के लिए तो एम्बुलेंस बना है, व्यवस्था की गई है, गायों के लिए नहीं है। हम उनके लिए चिकित्सा का बेहतर जो है सुझाव और मतलब विकल्प तैयार करेंगे जी। और अच्छी से अच्छी सुविधाएं मिले, दवाइयों में, हर चीज में, चारे में, सारी चीजों की व्यवस्था कराएंगे जी। अभी महिलाओं जैसे डोर टू डोर आप कैंपेन कर रही हैं, तो घर की महिलाएं या जो समाज के लोग हैं वो आपको किस तरह से प्रोत्साहित कर रही हैं? देखो, मैं महिला हूँ तो उनकी समस्या बहुत अच्छे से जानती हूँ जी। और जनता ये जान चुकी है कि ये केवल लोभ दे रहे, काम नहीं करके दिखा रहे हैं। तो मैं अपना उन्हें काम करके दिखाऊंगी और उनकी समस्या जो है बिजली, पानी और सीवर लाइन, ये सारी है। जैसे महिलाओं की बहन बेटियों को तंग करें, छेड़छाड़ की है, तो इस पे काम करके दिखाएंगे। देखिए, एक तो क्या क्या रणनीतियां हैं आपने जो अब तक तैयार की है तब से? कोई रणनीति है जिनके जो मुद्दों पे आप लड़ रहे हैं? अभी तो जो हमारी रणनीतियां वो यही है कि हम बहन बेटियों की सुरक्षा करेंगे और जैसे ये टोपी वाले, ऊंचे पजामे वाले खड़े होकर बहन बेटियों को तंग करते हैं, तो हम अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा करेंगे। उनके लिए हर तरीके की सुविधाएं करी जाएंगी। लगातार गाजियाबाद विधानसभा की बात की जाए तो सरकारी जमीनों पर प्राइवेट लोगों ने कब्जा किया हुआ है, इससे कैसे देखेंगे? देखो, व्यापारियों को जो तंग किया जा रहा है अपने हिंदू भाइयों के लिए, जैसे अब देखो आपके मंदिर हैं, मंदिरों के पास सभी ने क्या कर रखा है, सारे जो जिहादियों की दुकान होती है उनका कारोबार आगे ना बढ़ा के अपने हिंदू भाइयों का कारोबार बढ़ना चाहिए और व्यापारी को जो तंग किया जाता है उनका उसका विशेष ध्यान रखा जाए, उन्हें तंग नहीं करने दिया जाए। इस पे लड़ाई करेंगे तो किस तरह से, कैसे जीत पाएंगे? क्यों नहीं, ये लोग तो ये तो योगी मोदी जी के चेहरे पे वोट ले रहे हैं, हम तो करके दिखाएंगे। क्या नाम है भैया आपका? अमित प्रजापति, प्रदेश अध्यक्ष हिंदू रक्षा दल से। जी, इस बार उपचुनाव में खड़ी हुई है, विधानसभा का साथ है, क्या कहेंगे इस बात को? मैं सिर्फ आप लोगों, आपके चैनल के माध्यम से जनता से यही अपील करना चाहूँगा कि एक मात्र महिला प्रत्याशी है जिसको गाजियाबाद की समस्याओं को देखते हुए खड़ा होना पड़ा, वरना चुनाव ना लड़ना भी हमारे लिए एक ऑप्शन था। पर पिंकी भाई को जिस तरीके से षड्यंत्र के तहत चुनाव नहीं लड़ने दिया गया, तो सभी कार्यकर्ताओं की ये इच्छा थी कि कोई ना कोई परिवार से उनके लड़े, और पूरा परिवार जिस तरीके से मैदान में उतरा है, मैं कह रहा हूँ ये चौंका देने वाला है। आप तक कि मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, जितना डोर टू डोर श्रीमती पूनम चौधरी जी ने प्रचार किया है, अभी तक किसी ने प्रचार नहीं किया है। और इस प्रचार को आगे बढ़ाने का काम एक एक कार्यकर्ता करेगा और सभी लोग इसमें ताकत से लगे हुए हैं। हम पूरी ताकत से चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव हम जीत रहे हैं। एक नारा चलो योगी बाबा का कि कटेंगे तो बटेंगे। क्या लगता है हिंदू रक्षा दल के साथ जो संगठन खड़ा है वो ऐसे ही मजबूत रहेगा या टूट के भाजपा की तरफ भी जा सकता है? योगी जी का नारा जो चल रहा है बिल्कुल वो परफेक्ट चल रहा है और उसी नारे पे पिछले 25 सालों से काम गाजियाबाद में हम लोगों ने किया है। ये 10-10 दिन में बरसाती मेंढकों की तरह जो दिखाई दे रहे हैं ना, 10 दिन के खिलाड़ी हैं। हम लोग पिछले 25 सालों से पिंकी भैया के संघर्ष को देख रहे हैं और मैं खुद भी 10 से 15 साल मुझे हो गए हैं भैया से जुड़े हुए। हम लोगों के बीच में जाके परमानेंट काम कर रहे हैं, हम घर बैठने वालों लोगों में से नहीं हैं। हम लोग इसको बिल्कुल इसी तरीके से, हमारा एक भी कार्यकर्ता और एक भी हिंदू गाजियाबाद में नहीं टूटेगा, ना ही बटेगा, और कटने की तो कोई बात ही नहीं है। उसके लिए हम सब लोग तैयार हैं, संघर्ष करेंगे। आपका? जय श्री राम, मेरा नाम सुमेश सूद है, हिंदू रक्षा दल से जिला संयोजक। क्या कहेंगे, भाभी जी मैदान में उतरी हैं? देखो,
भाभी जी मैदान में उतरी है। आप देख सकते हो कि लगातार पिंकी भैया 25 सालों से धर्म के लिए कार्य कर रहे हैं और गाजियाबाद में नहीं पूरे भारत के अंदर भैया ने कार्य किया है। पर अब जो सरकार के द्वारा राजनीति षड्यंत्रों के द्वारा जो भैया को जेल में डाल दिया गया है, उसके लिए ज़रूरी था कि कोई ना कोई उनके घर से एक प्रत्याशी उतरे, ताकि देखो मेहनत हम लोग कर रहे हैं, मेहनत पिंकी भैया ने करी है, हिंदुत्व को जोड़ने का काम पिंकी भैया कर रहे हैं लगातार। और कोई और पैसे लखनऊ पहुँचाकर मलाई कोई और खा जाए तो ये गाजियाबाद की जनता जानती है, हर एक कट्टर हिंदू जानता है हम मलाई किसी और को खाने नहीं देंगे। और लगातार हिंदू धर्म के लिए बढ़ चढ़ कर हिंदू रक्षा दल कार्य करेगा। और मैं गाजियाबाद की जनता से अपील करूंगा कि 20 तारीख को टैंक का बटन दबा के भाभी को विजय बनाए। जय श्री राम। गाजियाबाद की जनता से क्या अपील करेंगे? पानी के टाइम पर वोट देकर मुझे विजयी बनाए। आपका आशीर्वाद मुझे वोट के तौर पे चाहिए और आपकी कसौटी पे मैं खरी उतरूंगी। जैसे गाजियाबाद की जनता का कहना है कि चुनाव होते हैं, सभी प्रत्याशी आते हैं, झूठे आश्वासन देके चले जाते हैं, लेकिन जीतने के बाद कोई नहीं आता। उसके लिए क्या कहेंगे जाते? कहेंगे नहीं, हम करके दिखाएंगे। और परिणाम ये मात्र 2.5 साल का कार्यकाल मिला है मुझे, मैं 1.5 साल में कोशिश करूंगी सबकी कसौटी पे खरी उतरूं।